हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप कल का लेक्चर आपने देखा है इन्वर्स मैट्रिक्स का, उसमें कंसेप्ट समझा है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स आज हम निकालने की कोशिश करेंगे और मेनली 2x2 मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पक्का करने की कोशिश करेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको बताया था, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स क्या होता है कि ए को मैं किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए पहले इसको x मानते हैं, ताकि आंसर क्या आए मेरा आए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय a एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज 1, कंडीशन क्या है? देन x इज कॉल्ड एज इनवर्स मैट्रिक्स। फिर हम x को क्या बोलेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी आए तो मुझे पता है वो होता है 1 0 0 1। ए भी मुझे गिवन है, फाइंड क्या करना है? x को ही हम ए इनवर्स बोलते हैं। असलियत में इसको बोलते हैं ए इनवर्स है, पर वो एक अननोन मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और मुझे ए इनवर्स निकालना है, बराबर है। ए इनवर्स अननोन है, एक्चुअली दिस इज ए इनवर्स मींस दिस इज x, जो मुझे पता नहीं है। तो कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? सिंपल देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 5x - 15 = 10। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो? इस इक्वेशन को सॉल्व करने आपको क्या निकालना है? x। यहां पर a इनवर्स क्या है? इट इज नथिंग बट इज एन अननोन मैट्रिक्स। नाम उसका a इनवर्स है, पर वो है x, मुझे पता नहीं है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे? आप क्या करोगे? मुझे बोलोगे कि सर यहां पर भी +15 करो। अगर यहां +15 करते हो तो मैं यहां पर भी +15 करता हूं। असलियत में हम -15 को उधर लेके जाते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, पर एक्चुअली वी आर एडिंग +15 टू बोथ साइड्स। जो इधर करना है वही उधर करना है। तो ये -15 +15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 5x = 25। 5x = जो इस साइड किया वही तो उस साइड किया, जो इस साइड करेंगे वही उस साइड करेंगे ना। तो मैंने देखा यहाँ -15 है तो दोनों तरफ +15 किया, बेसिक से जा रहे हैं एकदम। फिर x, ये तो 5x की वैल्यू है, x के साथ क्या चाहिए? x की फाइनल वैल्यू कब होगी? जब यहां 1 होगा 5 के जगह। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करता हूं। तो आप बोलोगे ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 1 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 5 आई। ये x की वैल्यू, यहां पर आपने x की वैल्यू क्यों नहीं बोली कि 25 है? आप बोलोगे सर यहां 5 भी तो है, हमको x के साथ क्या चाहिए? 1 चाहिए। सिर्फ x चाहिए ना? सिर्फ x का मतलब क्या है? x के साथ 1 है। सिर्फ x का मतलब क्या है? x के साथ 1 है। x यानी 1x, isn't it? 1 into x। यानी हम आंसर कंफर्म कब करते हैं? जब x के साथ 1 हो। अभी वही एनालॉजी आप यहां पर लगाओ, a × a इनवर्स = I है। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू कब फाइंड करनी है? जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन I आए। ये मेरा x है, a इनवर्स, समझा? तो यहां पर मैं क्या कर रहा था, a इनवर्स यानी x है, x के साथ जो भी है उसको 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था? 1 में। जब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी मैं चीजें इस पे करूंगा वो दोनों तरफ करनी होंगी, और उसको ही हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसलिए हमने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है। इसलिए हमने क्या सीखा है? रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है। यहां पर भी हमको x फाइंड करना है। मेरा जैसे यहां पर मेरा काम क्या था, जो भी x के साथ है उसको 1 में कन्वर्ट करना है। यहां मेरा काम होगा a को 1 में कन्वर्ट करना। यहां पर I जो है मैट्रिक्स में वो 1 की भूमिका निभाता है। जैसे आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी, मैट्रिक्स I इज आइडेंटिटी, तो a को मैं I में कन्वर्ट करूंगा
तो जो यहां अप्लाई करूंगा वो यहां पर भी अप्लाई करूंगा और यहां पर मुझे कोई नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। उस नए मैट्रिक्स का नाम मैं मान लीजिए मैं m लिखता हूं एन आई इंटू 1, तो A इनवर्स इक्वल टू m हो जाएगा। तो ये नया मैट्रिक्स मेरा जो होगा वही इनवर्स होगा। कहने का मतलब हम लोग जैसे x निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, यहां पर भी वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमको कितना समझ में आता है। मुझे A इनवर्स निकालने के लिए बोला है, A इनवर्स यानी x निकालने के लिए बोला है। ध्यान से देखिए, पहले तो हम कैसे चेक करते हैं, पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 1 इंटू 4 4, 3 2 6 यानी -2 आया। डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते ना, ये इसके साथ ये इसके साथ -2 यानी A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है। उसके बाद A इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो ध्यान देना, वो लिखते हैं A इंटू A इनवर्स मेरा कंडीशन I है। इनवर्स मैट्रिक्स वही है, अगर ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। A मेरे पास है, A क्या है 1 2 3 4, A इनवर्स ये है और I क्या है 1 0 0 1। असलियत में ये A इनवर्स नहीं है, इसको मन में आप x पकड़ो, मुझे x फाइंड करना है। अगर x फाइंड करना है तो ये तो कंडीशन है, दिस इज कंडीशन, ठीक है। असलियत में मुझे ये x फाइंड करना है तो इसको 1 में कन्वर्ट करना है। 1 में कन्वर्ट करना है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इस पूरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यानी 1 0 0 1। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, यहां 1 आना चाहिए, 0 1 0, ऐसे ही जाना है, इधर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। समझ में आ रहा है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहां 1 है क्या, लकीली है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है 1 0 1 0, मैंने कल आपको बताया है। तो यहां 1 है क्या है, अगर 1 है तो मैं इस पहला रिक्वायरमेंट 1 का हो गया। अभी दूसरा रिक्वायरमेंट इधर नहीं देखना है, ये मेरे काम का नहीं है, ये बाद में काम में आएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इधर 0, तो यहां 0 किसमें चाहिए 0, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। ध्यान से देखिए, तो R2 में मुझे 0 चाहिए, तो R2 में 0 मैं कैसे निकाल सकता हूं, मदद कौन करेगा R1, तो R बाय R2 चेंजिंग टू R2 +3 है। तो कल मैंने बताया था अगर +3 है तो मैं क्या लगाऊंगा -3, ऊपर 1 है तो 1 का तो वजूद ही नहीं है, 1 इसलिए ही लेते हैं ताकि हम इजीली कर सकें। तो R2 चेंजिंग टू R2 -3 R1। इसका मतलब सर जो R1 है वो चेंज नहीं होगा, बरोबर है। तो यहां 1 ये 2, ये A इनवर्स। इस साइड का भी ये ऊपर वाला R1 तो चेंज नहीं होगा, तो ये 1 ये 0, ठीक है, 1 और 0। अभी ध्यान दीजिए R2 -3 R1 है, तो R2 इसमें पहला एलिमेंट कौन है, अभी यहां पर 2 मैट्रिक्स हैं, पहला एलिमेंट कौन है 3, दूसरा 4 है, ये 3 ये 4, माइनस साइन है दोनों में माइनस साइन। 3 टाइम्स R1 कितना है 1 और 2, 1। मैं किस में चेंज कर रहा हूं R2 में, तो R2 के दोनों एलिमेंट्स कौन है 3 और 4, ये 3 और 4 लिया, -3 किया, -3 दोनों में, और एलिमेंट्स कौन कौन है R1 के 1 और 2, तो ये 1 और 2, ये R2 -3 R1 लगा रहा हूं, R2 -3 R1 लगा रहा हूं, तो ये 3 3 0 हो जाएगा, 4 -6 यानी यहां -2 हो जाएगा, ठीक है। वही सेम कहां लगाना है, इस साइड भी सेम लगाना है। यहां के 2 एलिमेंट्स कौन है 0 और 1, 0 और 1, -3 यहां पर भी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 0 -3 टाइम्स 1, 0
3 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग R1 यानी -3। पहला समय इसलिए धीरे ले रहा हूं। 1 - 3 टाइम्स 0, 1 - 3 टाइम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। आप इस तरह से साइड में लिखिए तो आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा आपने क्या किया है, जब तक आपको ओरली करने आता नहीं है। तो मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट भी हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया। अभी तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर 1 होना चाहिए। यहां पर 1 है क्या, नहीं है। यहां पर तो -2 है। फिर सर क्या करें, सिंपली जो भी अगर 1 करना हो तो 1 करने का सिंपल तरीका है, बाय R2 चेंजिंग टू R2 डिवाइड बाय दैट नंबर। वो नंबर से डिवाइड मार लो। तो वो नंबर से डिवाइड मारोगे आप तो ऊपर तो 1 और 2 ही रहेगा, तो 0 डिवाइड बाय -2, 0। ये क्या है, माइनस, ये R2 है ना, ये पूरा रो R2 है, सबको -2 से डिवाइड करो तो 0 अपॉन -2 0, -2 अपॉन -2 1, A इनवर्स। यहां पर भी R1 में तो कोई चेंज नहीं, पर R2 में क्या होगा, -3 डिवाइड बाय -2, तो ये 3 अपॉन 2 बचेगा इधर, और 1 डिवाइडेड बाय -2। तो ये दो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, 3/2 और 1 अपॉन -2, माइनस माइनस साइन कट हो गई। तो मेरी थर्ड रिक्वायरमेंट भी हो गई। अभी सर आपकी आखिरी रिक्वायरमेंट बची है, आप स्क्रीन पॉज करके या रिवर्स करके थोड़ा सा लिख लेना। इसके बाद आखिरी रिक्वायरमेंट क्या बची है मेरी, ये तो खैर एग्जाम्पल ही था। आखिरी रिक्वायरमेंट क्या बची है कि यहां 1 हो गया है, या 0 हो गया है, या 1 हो गया है, बाकी यहां पर 0 चाहिए। अभी यहां पर 0 चाहिए तो कैसे लाएंगे, चेंज किस में करना है, R1 में चेंज करना है। तो R1 चेंजेस टू, मैंने बताया चेंज कैसे करेंगे, +2 रहेगा तो आपको -2 लिखना होगा, साइन ऑपोजिट करके। और इसकी मदद कौन करेगा, R2। R1 को चेंज कौन करेगा, क्योंकि है ही दो R2, ठीक है। R1 चेंजिंग टू R1 - 2 टाइम्स R2। तो ध्यान से देखिए सर, इसका मतलब चेंज R1 हो रहा है तो R2 ऐसे ही लिखूं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखो, 0 1 A इनवर्स। इधर भी जो R2 है ऐसे ही लिखो, 3/2 और 1 अपॉन -2 यानी -1/2 है, लिख दिया। अच्छा, अभी यहां पर क्या है, ऊपर 1 है पहला एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहां पर मैं ये रब कर देता हूं। R1 के दो एलिमेंट्स कौन है, 1 और 2, एलिमेंट 1 और 2, ये 1 और 2 है। तो हमको क्या करना है, 1 - 2 टाइम्स, दोनों में -2 होना चाहिए, और R2 क्या है, 0 और 1। R1 - 2 टाइम्स R2 है ना, तो R1 - 2 टाइम्स 0, 1 - 2 टाइम्स 0, 2 × 0 0 यानी 1 ही आएगा, और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद इधर भी चेंज करना है, तो इसके एलिमेंट्स कौन क्या क्या थे R1 के, जो इधर अप्लाई करोगे वो I को भी अप्लाई करना है। तो 1 और 0 थे, इसके R1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 0, तो 1 और 0 -2 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग R2, उसके R2 क्या है, एक का 3/2 है और दूसरे का -1/2 है, तो 2 ने 2 को मार दिया तो 1 - 3 यानी -2 होगा, और ये 2 ने 2 को मार दिया तो माइनस माइनस +1 होगा। समझ में आ रहा है, तो -+1 होगा। गॉट माय पॉइंट। तो हाँ बराबर है, तो -2 1 3/2 -1/2। अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हो गया है। इसका मतलब I × A इनवर्स इक्वल टू -2 1 3/2 -1/2। अच्छा, ये I क्या है, 1 की भूमिका निभा रहा है, जैसे 1x था तो इसको गुम कर दीजिए, तो A इनवर्स मेरा -1 -
ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जाना ऐसा ही है, हाँ, पहले 1 फिर 0 करना है, फिर 1 फिर 0, ये आप मन में बिठा दीजिए, 1 0 1 0, ऐसे ही जाएंगे हम। मैं और एक सम कराऊंगा। तो ये पहला सम था, आप कीजिए। देखिए फिर से यहाँ पर ए दिया है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, आज रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू, ये कैसे लिखेंगे, 1 2 2 माइनस 1, पहले डिटर्मिनेंट 1 इंटू -1 -1, 2 2 जा 4, यानी -5 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिट करता है। अभी ए इनवर्स एग्जिट करता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये मेरा कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ इनवर्स। ये हमेशा लिखना है, ये कंडीशन है ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। मेरा एक्स कौन है, ए इनवर्स है। अभी ए निकालते हैं, ए क्या है मेरा, 1 2 2 -1, ए इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। ये तो हमने लिखा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इस तरह से बदलना है इसको, इधर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। फिर लकीली क्या है कि ऑलरेडी मेरे पास इधर 1 है, ऑलरेडी मेरे पास इधर क्या है, 1 है। तो इसको 0 में बदलना है। पहला 1 चाहिए, फिर 0 फिर 1 फिर 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये दिमाग में लगा दीजिए। यहाँ 1 है तो मेरा काम बन गया है, पहला काम तो बन गया है। 4 स्टेप है, इधर 1 चाहिए, 0 1 0, ठीक है। तो ये स्टेप 1 होता है, ये हो गया है मेरा ऑलरेडी इस केस में। तो यहाँ 1 है। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 है। तो फिर मैं, आपको पता है चेंज किस में करना है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है, तो चेंज R2 में करना है। तो R2 चेंजिंग टू, R2 चेंजिंग टू, अभी +2 है ना, तो +2 है तो मैं क्या करूंगा, R2 इधर +2 है तो मैं क्या करूंगा, -2 टाइम्स R1, R2 -2 टाइम्स R1। मैंने बताया कि 1 रहा तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, आप सीधा इधर जो साइन है वो चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, मैं R1 ऐसे ही लिखूं क्या, हाँ एकदम बिल्कुल, R1 ऐसे लिख दो, इस साइड भी R1 ऐसे ही लिख दो, 1 और 0। अभी आप ध्यान दो, इधर कौन है, 2 -2 टाइम्स R1, यानी 2 -2 टाइम्स 1, 0 हो जाएगा, सही है ना। एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, फिर से टेबल बनाओ। यहां तो यहां पर R2 के 2 एलिमेंट्स कौन है, ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है आपका। तो 2 और -1, 2 -1, दोनों को क्या करना है, -2 दोनों में आएगा। R1 इसका कितना है, 1 और 2, तो ये 1 और ये 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 2 -2 0, और ये -1 माइनस ये 4, यानी -5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपको कैलकुलेशन तो करनी आती है, ये 0 हो जाएगा और ये -5। और जो हम इस साइड करते हैं वो इस साइड भी करना है। तो इसके क्या है, इसके तो सिंपल है, 0 -2 टाइम्स 1, यानी -2, 1 -2 टाइम्स 0, 1 में से 2 बार 0 माइनस करोगे तो 0 ही है ना, 1 में से 2 बार 0 माइनस किया तो 1 नहीं बचेगा, तो -2 1, जो इस साइड करना है वो इस साइड भी करना है। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट भी हो गया, ये 0 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, इधर -5 है। आपको मैंने सिखाया है 1 कैसे करना है, सिंपली बाय, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं पर ये सबसे सिंपल मेथड है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये कर सकते, वो कर बहुत कुछ सकते हैं, पर एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। R2 को सिंपली आप क्या करो,
उस नंबर से डिवाइड कर लो। 1 लाने का तरीका उस नंबर से डिवाइड करना है। उस नंबर से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 1 2 0 डिवाइड बाय -5 0 ही होगा, -5 डिवाइड बाय -5 यानी 1 होगा। उसके बाद ए इनवर्स इधर भी 1 2 -2 डिवाइड बाय -5 तो ये 2/5 होगा, एंड 1 डिवाइड बाय -5 यानी -1/5। इसको भी मैंने डिवाइड किया, इन दोनों को भी मैंने डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? तो मेरा थर्ड रिक्वायरमेंट भी आ गया, ये 1 0 0 1 हो गया है। बाकी इस 2 को 1 करना 0 करना है, लास्ट आखिरी रिक्वायरमेंट। वो कैसे करूंगा? अभी चेंज किस में चाहिए? बाय R1, चेंजिंग टू R1 माइनस ये 2 है ना, +2 है तो -2, R1 -2 टाइम्स क्या R2। R1 में चेंज चाहिए, हेल्प कौन करेगा? R2। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है सर, R2 चेंज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, उसको पहले ही लिख दो, R2 दोनों तरफ लिख दो, ये 2/5 और ये -1/5। समझ में आ रहा है? अभी R1 -2 टाइम्स R2, देखिए ये तो 0 हो गया है। ये प्रोसीजर इसलिए इससे जाना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1 0 1 0 तो ये क्या होगा? ऑलरेडी 1 है तो 1 -2 टाइम्स 0 0 ही है तो कुछ फर्क थोड़ा ही ना पड़ेगा। हाँ, इसका एलिमेंट 1 का कैसे लिखूंगा मैं? एलिमेंट 1 1 है ना, 1 -2 टाइम्स R2 कितना है? 0 तो है, तो 1। उसके बाद 2, एलिमेंट 2 क्या है? एलिमेंट 2 है, 2 -2 टाइम्स 1। एलिमेंट 2 था, 2 -2 टाइम्स R2 यानी R2 क्या है? 1, तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान से करना है। इसका 1 है, 1 पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसका एलिमेंट 1 और इसका एलिमेंट 2, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है। समझ में आया? अच्छा, ध्यान से देखें तो फिर एक मिनट, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। इसका 1 और 0 है ना ये एलिमेंट, 1 और 0 है, -2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसका 2/5 है और इसका -1/5 है, तो ये क्या होगा? 5 - 4 यानी 1/5 आएगा। और इसका माइनस माइनस प्लस कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, 2/5। ये पूरा I हो गया है, इसका मतलब A इनवर्स क्या होगा? 1/5 2/5 2/5 -1/5। A इनवर्स यही होगा, 1/5 2/5 2/5 -1/5। गॉट माई पॉइंट? तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 2 - 3 - 1 2 है, और हमको बोला है कि आप क्या करो, a इनवर्स निकालो। तो a इनवर्स निकालने का तरीका तो आपको पता है अभी। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 - 3 - 1 2, तो 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस ऐसे ही -1 × -3 3 यानी 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट,
जीरो नहीं है यानी ए इनवर्स तो आएगा। अभी हमको क्या करना है कि सिंपल कंडीशन लिखो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ये क्या है 2 माइनस 3 माइनस 1 2 ए इनवर्स आई क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 है। समझ में आया? अच्छा 1 0 0 1 है तो हमारा रिक्वायरमेंट आपको पता है, फिर से लिखता हूं 1 0 1 0 सिंपल 1 0 1 0। तो यहां पर सबसे पहले 1 है क्या? देखो नहीं है, 1 की जगह 2 है सर, क्या करें? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा लॉजिक एक ही होता है कि आपका मेथड फिक्स कराऊं, तो मैं आपके दिमाग में वही बिठाना चाहता हूँ कि जो सबसे इजी और एक मार्ग हो। चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। सिंपल कोई बोलेगा सर आप क्या करो, इसको R2 से इसको ऐड करो, तो R2 और R1 ऐड करो, तो R1 ऐड करूंगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। पर ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक सम में अलग अलग होते जाएगा। तो सिंपल में क्या करूंगा, इधर 2 दिखा, मेरा सिंपल मेथड है 1 लाने का। 1 लाने का मेथड क्या है, उससे डिवाइड कर लो। तो R1 को मैं क्या करूंगा, सिंपल R1 डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। सिंपल लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट एकदम मेथड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा, मेरा R2 तो चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ वो तो सेम रहेगा, R2 तो चेंज नहीं होगा। बाकी R1 में 2 डिवाइड बाय 2 यानी 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 बाय 2, ठीक है। और यहाँ 1 डिवाइड बाय 2 1 बाय 2 और 0 डिवाइड बाय 2 0। समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट 1 तो हो गया, नेक्स्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। यहां पर 0 चाहिए। सिंपली आपको मैंने सिखाया हुआ है 0 लाने का तरीका। 0 लाने का तरीका क्या है, बाय R2 में चेंज करना है, इधर R2 चेंजिंग टू R2 माइनस 1 है तो मैं लिखूंगा +1 R1 +1 R1। R1 की मदद लेंगे ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 माइनस 3 बाय 2 ए इनवर्स 1 बाय 2 0। R2 में चेंज होगा ना। अभी सोच के देखो, -1 सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इंटू R1 तो R1 ही होगा ना, तो -1 + 1 तो यहां 0 हो जाएगा। अभी ओरली आपको आना चाहिए। 2 जो डिफिकल्ट है उसको हम मान सकते हैं 2 + 1, ये क्या है 2 + 1 और ऊपर क्या है -3 बाय 2 ना, तो ये -3 बाय 2, तो 2 2 = 4 -3 यानी 1 बाय 2। समझ में आया? उसके बाद यहां क्या है 0 + R1 तो 0 + ½ यानी ½ फिर 1 + 0 यानी 1 1 + R1 करना है ना, यानी 1 ही हो जाएगा। समझा? यानी मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट भी इधर भी 0 आ गया है। अभी यहां पर ½ है, समझ में आया? तो ½ है, इधर 1 लाना है। 1 लाने का तरीका बाय R2 में चेंज करना है। R2 ये डिवाइड करो ना, ½ से डिवाइड करो। मैंने बोला ना 1 कैसे लाना है, उससे डिवाइड करना है। देखिए ½ से डिवाइड करने का मतलब एक ही है कि मैं ये 2 ऊपर हो जाएगा ना, एक्चुअली से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हम कर रहे हैं वही है। 1 लाने का तरीका क्या है, उस नंबर से डिवाइड करो। इधर ½ था तो मैंने ½ से डिवाइड किया। ½ से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अभी क्या आएगा, 1 -3 बाय 2 0 डिवाइड बाय ½ 0 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या है ½ तो 2 इंटू ½ यानी 1। समझ में आ रहा है? ये ए इनवर्स यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, तो ये तो ½ तो ऐसे ही हो जाएगा।
0 भी ऐसे ही, ये 2 इंटू R2 2 इंटू हाफ 1, 1 इंटू 2 2, ये दोनों को पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 1 आया, फिर 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। बाकी चाहिए 0, तो 0 कैसे चाहिए? बाय R1 चेंजिंग 2, या -3/2 है ना, तो -3/2 को मैं क्या लिखूंगा? +3/2। +3/2 क्या है? R2 की मदद लेंगे। R1 में चेंज करना है तो R2 की मदद, R2 को चेंज करना है तो R1 की मदद। तो ये -3/2 था तो +3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब सर R2 तो चेंज नहीं होगा, मैंने बोला बिल्कुल नहीं होगा। चेंज क्या होगा? R1, तो पहला तो 1, इसका R2 कितना है? 1 + 3/2 0 है, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा ना, 1 ही है। एक बार इधर 0 हो गया तो वो रो चेंज नहीं होता है, इसलिए हम मेथड ऐसे जाते हैं 1 0 1 0, ताकि एक बार 0 आ जाए तो वो रो सेफ हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? -3/2 + 3/2 इंटू 1, तो ये 0 आना ही है, इसलिए तो ये किया है। बाकी ये देखिए हाफ, R1 क्या है? हाफ + 3/2, कॉरस्पॉन्डिंग R2 कितना है? 1, तो 1 + 3 4/2 यानी 2। फिर नेक्स्ट क्या है? 0 + 3/2, R2 कितना है? 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, बचा कितना? 3, बचा क्या है? 3। तो ये पूरा तो 1 0 0 1 सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए हैं, तो A इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 3 1 2, 2 3 1 2, इस तरह से निकालना है। तो सिंपल एक तरीका आप समझिए, 1 लाना होगा तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे। 2/2 में हमको क्या करना है? पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। कैलकुलेशन जैसे जैसे सम हार्ड होते हैं कैलकुलेशंस हार्ड होती हैं, बाकी मेथड इतना ही है। 1 लाने का तरीका उस नंबर से उस रो को डिवाइड करना है। 0 लाने का तरीका प्लस होगा तो माइनस देंगे, माइनस होगा तो प्लस देंगे, दूसरे रो की मदद लेंगे। आई होप आपको पूरा जो मेथड है वो समझा है। स्क्रीन पॉज करके लिख लें ये। तो देखिए इस तरह से 2/2 के मैट्रिक्स के हमारे पास 4 स्टेप में सम है, 1 0 0 1 करना है, वो मैंने आपको सिखाया है। ये आज के 4 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इन सबके इन्वर्स निकालने हैं, सबके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं आपको, तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो आज का होमवर्क है कि 2/2 रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको आज दिमाग में बिठाना है। तो ये 4 सम्स हैं, ये 4 उसके आंसर हैं, आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 3 हमने यहाँ किए हैं, 4 7 सम मोर देन इनफ है मुझे लग रहा है कंसेप्ट समझने के लिए। बाकी कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकता है। कल फिर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से देखेंगे एंड फिर 3/3 के देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, कल मिलते हैं।